Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in previous CSAT series, today's our topic is blood relation. Yes, blood relation. अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशन के अंदर 2015 में 3 क्वेश्चंस थे, 2017 देयर वर 2 क्वेश्चन, 2018 1 क्वेश्चन, 2019 1 क्वेश्चन एंड इन 2020 देयर वाज 1 क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन. That means कि we can expect 1 to 2 questions in our exam from blood relation. इवन ऐसा भी हो सकता है कि पजल के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए और 3 to 4 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन में से बन जाए. ओके तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और उससे आपको लेवल भी पता चल जाएगा. और आज की क्लास के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि क्लास के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. अगर आपका कोई डाउट रहता है ब्लड रिलेशन में तो वो आपका आज के क्लास के अंदर क्लियर हो जाना है. ओके सो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को सभी शेयर करेंगे. तो अब देखिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, पहले मैं जो आज की क्लास के अंदर जो टर्म्स यूज़ करूँगी वो डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. तो देखिए अगर मान लीजिए हमने रिप्रेजेंट करना है किसी भी मेल को तो मेल के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्वायर. यस मेल के लिए हम यूज़ करेंगे स्क्वायर. सेम वे अगर हमने किसी फीमेल को डिनोट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कल यूज़ करेंगे. वन थिंग. सेकेंड थिंग कि अगर हमें मेल टू मेल है और दूसरा पर्सन भी मेल है और दोनों क्या हैं, ब्रदर्स हैं, या फिर आप ये लगा लीजिए कि हाँ जी ब्रदर सिस्टर एक मेल है एक फीमेल है, मीन्स सिबलिंग्स का जो रिलेशन है वो हम कैसे डिनोट करेंगे, एक सिंगल लाइन से हम डिनोट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ब्रदर और ये इसका ब्रदर है तो हम यहाँ पे लाइन से डिनोट करेंगे. सेम वे अगर मान लो ये यहाँ पे उनकी सिस्टर है तो इसको हम लाइन से डिनोट करेंगे. ओके अब बात आती है कि हाँ जी अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को डिनोट करना है तो हस्बैंड वाइफ के लिए हम यहाँ यूज करेंगे एक कर्व्ड लाइन यहाँ पे यूज करेंगे. ओके यस. अब ट्री में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अपर रिलेशंस हैं लाइक अपने पास में फादर और सन के रिलेशन को डिनोट कर रहा है तो फादर ट्री में अबव आएगा और सन बिलो आएगा. ओके जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि फादर और सन के रिलेशन को मैंने डिनोट करना है तो फादर मेल है दैट मीन्स स्क्वायर में आएगा, सन मेल है दैट मीन्स कि स्क्वायर में आएगा और ये ट्री के अंदर नीचे आएगा. ओके सेम वे अगर मुझे मदर और सन के रिलेशन को डिनोट करना है तो यहाँ पे ये आ गई मदर और यहाँ पे आ गया सन. डन. अब मान लीजिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो इसके लिए जो रिलेशन हमारा आ गया ये इस तरह से आ जाएगा. ओके अब अगर इनकी डॉटर को रिप्रेजेंट करना है तो डॉटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए ये डॉटर आ जाएगी. डन. क्लियर है. बस ये सिंपल सा पॉइंट है. इसके बाद ब्लड रिलेशन आप देखेंगे कितना इजीली हम सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015 का क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो क्या है, कहता है ए इज सन ऑफ सी व्हाइल सी एंड Q are sisters to one another. Z is mother of Q. If P is the son of Z, which of the following statement is correct? तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ट्री बनाना है. ठीक है जी. जो फैमिली ट्री जब आप एक बार जनरेट कर ले तो उसके बाद में चाहे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए चाहे उसी स्टेटमेंट्स में से आपके 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाए, आप सभी जल्दी जल्दी कर लोगे. ओके तो सबसे पहले हमने फैमिली ट्री बनाना सीखना है आज की क्लास के अंदर. अगर आपको फैमिली ट्री आ गया दैट मीन्स कि ब्लड रिलेशन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया. ओके तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या है. कहता है कि ए इज सन ऑफ सी. अभी मैंने आप लोगों को बताया जैसे यहाँ पे ए सन है तो सन ट्री में नीचे आएगा सन ऑफ सी. ओके बट अभी तक हमें सी का जेंडर नहीं पता. सी का जेंडर हमें नहीं पता बट नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स टू वन अनदर. दैट मीन्स ये सिस्टर है. सिस्टर सिस्टर के रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से. ओके यही है कि सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, दोनों सिस्टर्स हैं. उसके बाद में क्या गिवन है, जेड इज मदर ऑफ क्यू. जेड इज मदर ऑफ क्यू. मदर है दैट मीन्स कि ट्री में अप आएगी. क्लियर. मद इफ P इज सन ऑफ Z, कह रहा है कि P Z का सन है दैट मीन्स कि Z का सन है तो इनका क्या हो गया, ब्रदर हो गया. यस क्लियर है.
अब आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अब बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब हम स्टेटमेंट्स पे जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्यू इज ग्रैंडफादर ऑफ ए। अब देखिए क्यू क्या है, अगर हम देखें तो क्यू ए की क्या लगेगी, मासी लगेगी, ठीक है, दैट मीन्स की मैटरनल आंट है, तो ये ग्रैंडफादर तो नहीं हो सकता, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, सेकंड, पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए। पी इज मैटरनल अंकल। अब देखो ए की मदर है सी एंड पी इज ब्रदर ऑफ सी, दैट मीन्स की ही इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, तो ये आपकी करेक्ट हो गई है। यस, आगे आंसर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर तो आ गया, बट आपको क्वेश्चन समझ आ जाए कि ब्लड रिलेशन का मेरा मेन मोटिव ये भी है कि हाँ जी क्वेश्चन के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आगे देखिए क्या है, कहते पी इज कजन ऑफ ए। अगर हम देखें तो पी मैटरनल अंकल है तो कजन नहीं हो सकता। जेड इज ब्रदर ऑफ सी, जेड सी के क्या है अपने पास में, मदर है, तो ये भी अपने पास में रॉन्ग हो गया। डन, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 का ही क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन, कहता 4 persons A, B, C, D consisting of 2 married couples are in a group। टोटल 4 लोग हैं, 4 लोग में से क्या कह रहा है कि 2 मैरिड कपल है, दैट मीन्स कि 2 मेल्स हैं 2 फीमेल्स है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, 2 मेल्स हैं और 2 फीमेल्स है। बोथ द वुमेन्स आर शॉर्टर देन देयर रेस्पेक्टिव हस्बैंड। कह रहे हैं कि जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड से क्या है, शॉर्टर है। ए इज टालेस्ट अमंग द 4। ए चारों में से सबसे ज्यादा बड़ा, दैट मीन्स कि क्या हो गया, ए एक मेल है, यहां से हमें कंफर्म हो गया। यस, यहाँ पे क्या कहा है कि जो मेल है ना, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वुमेन शॉर्टर देन देयर रेस्पेक्टिव हस्बैंड, हस्बैंड से वुमेन छोटी है, दैट मीन्स कि दोनों की दोनों जो वुमेन है, ठीक है ना, वो अपने अपने हस्बैंड से तो छोटी है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो टालेस्ट है। टालेस्ट है मीन्स क्या हो गया कि वुमेन से भी, और जो थर्ड मैन है उससे भी टालेस्ट है, दैट मीन्स कि क्या है, मैन है। ओके, C इज टालर देन B। एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास में, C इज टालर देन B। ओके, D इज B's ब्रदर। D इज B's ब्रदर, D B का भाई है, दैट मीन्स कि जो सेकंड मैन है दैट इज D। ये भी हमें क्लियर हो गया यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे देखो D B का ब्रदर है, D इज ब्रदर ऑफ B, B का ब्रदर है। ये कहा है इसने, B का ब्रदर है। अब यहाँ पे दैट मीन्स व्हाट कि जो अपने पास में, हाँ जी, यहाँ पे जो B है इसका ब्रदर है D का, ये यहाँ से इसका ब्रदर आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो A है, A तो मेल है, B इसका ब्रदर है, B जो है, जो D है वो B का ब्रदर है, दैट मीन्स कि D की वाइफ कौन होगी, C होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ जी। अब यहाँ से D तो उसका ब्रदर है B का, दैट मीन्स कि उसका हस्बैंड कौन होगा, यस, हस्बैंड कौन हो जाएगा, यहाँ से A हो जाएगा, तो A इसका हस्बैंड हो गया, ये हो गया। हाँ जी, देखिए ट्री जनरेट हो गया आपका। अब आफ्टर ट्री, अभी आगे हमने और भी है क्वेश्चन के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे शॉर्टर का टालर का केस है, दैट मीन्स कि हमने इसको एक ऑर्डर में भी लगाना है, तो पहले हम ऑर्डर में लगा लेते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो ए जो है वो टालेस्ट है, ये साथ में गिवन है। अब ए बी का हस्बैंड है, दैट मीन्स कि जो बी है, बी से तो ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा ही होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहा है इसने, हाँ जी, सी इज ग्रेटर देन बी, सी बी से बड़ी है, तो यहाँ पे जो सी है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और बी यहाँ पे आ जाएगा। और डी जो है हस्बैंड है, तो हस्बैंड ऑब्वियसली यहाँ पे गिवन है कि हस्बैंड इज टालर। यहाँ पे देखिए ये रहा कि यस, यहाँ पे देखिए कंसिस्टिंग 2 कपल, बोथ वुमेन्स आर शॉर्टर देयर रेस्पेक्टिव हस्बैंड्स, हस्बैंड से शॉर्टर है, तो जो सी है, सी विल बी शॉर्टर देन डी, तो डी यहाँ पे बड़ा आ जाएगा। ओके, और ये हमारे पास गिवन था, तो ये हमारे पास में ऑर्डर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता ऑल द 4 हैव फैमिली टाइज। तो देखो सारे के सारे फैमिली में से ही है, यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि सारे क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर है, तो ये करेक्ट है। B इज शॉर्टेस्ट अमंग द 4, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं B सबसे छोटा है, ये भी करेक्ट है। C इज टालर देन D, C इज टालर देन D, ये रॉन्ग हो गया, तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C इज शॉर्टर देन D, तो ये अपना रॉन्ग हो गया। A इज B's हस्बैंड, यहाँ पे हमने ही देखा था कि A का हस्बैंड, सॉरी A इज हस्बैंड ऑफ B,
ठीक है, तो ये अपने पास में करेक्ट है। अब क्वेश्चन ये नहीं है आपके पास कि करेक्ट कौन सा है, क्वेश्चन ये है कि सभी में से नॉट करेक्ट, जो 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, सी, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए मैन हैड ए वाइफ, एक मैन की एक वाइफ है ऑब्वियसली। आगे कह रहा है कि 2 सन्स एंड डॉटर इन द फैमिली, 2 सन है और डॉटर है, एक मैन है उसकी एक वाइफ है, ठीक है, 2 उनके सन हैं और डॉटर है। डॉटर ये नहीं पता कितनी है, चलो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं ये डॉटर आ गई। ओके, यस, द डॉटर वर इन्वाइटेड टू ए फीस्ट एंड द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वेंट फॉर टू टेक पार्ट इन पिकनिक। दैट मीन्स कि जो डॉटर है वो किस पे चली जाएंगी, फीस्ट पे, और जो मेल मेंबर है दे विल गो फॉर पिकनिक। द मैन्स फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, जो मैन का फादर है वो वर्क से अभी आया नहीं है। तो अभी क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए ओनली मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम। अब यहाँ पे गिवन है कि जो गर्ल्स हैं, जो डॉटर्स हैं, वो इन्वाइटेड है फीस्ट के लिए, दैट मीन्स कि वो तो घर पे नहीं रहेंगी। दूसरा जो मेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, दीज वर गो फॉर पिकनिक, दैट मीन्स कि ये भी घर पे नहीं रहेंगे। अब जो वाइफ है, वाइफ के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, हाँ जी, कोई भी स्टेटमेंट गिवन नहीं है यहाँ पे वाइफ के बारे में कि वो घर पे है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कन्फर्मली नहीं कह सकते कि वो घर पे है। कह रहा है ओनली मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम, यस वी कैन से कि वो घर पे हो सकते क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज लाइकली दैट द मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट ऑफ होम, यस वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जो वाइफ है वो घर पे हो सकती है। तो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, बी। डन, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी बन रही है ना कि हाँ जी वो हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और यहाँ पे वर्ड यूज हो गया लाइकली, तो हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट कह सकते हैं। डन, यस। नेक्स्ट देखिए, यस 2017 का क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ। देयर आर टोटल 6 मेंबर्स इन ए फैमिली। अब देखिए कि 6 मेंबर्स में से क्या क्या अब कंडीशंस गिवन है, तो यहाँ पे कंडीशन है द नंबर ऑफ मेल्स शुड बी इक्वल टू द फीमेल्स, मेल और फीमेल्स दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यस मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, इसको हम फैमिली ट्री में लगा सकते हैं, इस लाइन को क्या कह रहा है, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, दोनों एफ के सन हैं, क्लियर। अभी बट हमें एफ का जेंडर नहीं पता कि एफ उनकी मदर है या फादर है, ओके, यस। आगे क्या गिवन है, कह रहे डी इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, डी के एक बॉय है और एक गर्ल है, बट यहाँ पे अगर मैं देखूं कि डी, अगर हम ये मान के चले एफ एंड डी इज ए कपल, इन दैट केस इनके तो 2 बॉयज हैं, बट यहाँ पे उसने क्या कहा, डी इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इसको नहीं रख सकते। आगे देखिए, बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए, तो यहाँ पे अपने पास में एक वो आ गया कि हाँ जी ए का सन है कौन, बी। डन। अब अगर यहाँ पे सन है, ठीक है, तो उसके बाद में हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक और भी चाइल्ड हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, पहले देखते हैं आगे क्या गिवन है। आगे गिवन है आपके पास में देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट एक ही मैरिड कपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर ये बी है, ठीक है, और उसने कहा है कि डी इज मदर ऑफ 2, तो ए फादर है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डी उनकी मदर हो जाएगी। डन, यस। और एक इनका सन है, एक डॉटर है, तो एक यहाँ पे डॉटर आ जाएगी, ओके, यस, क्लियर है बिल्कुल। अब साथ में देखिए अपने पास में क्वेश्चन के अंदर टोटल हमारे पास में कितने 6 मेंबर थे, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे कौन रह गया, सी, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। डन, दिस इज डी, ओके,
यस बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और था कि नंबर ऑफ मेल्स आर इक्वल टू फीमेल, मेल और फीमेल इक्वल है। तो यहाँ से देखो आप कि मेल कितने बन रहे हैं हमारे पास 3, दैट मीन्स कि फीमेल भी 3 होनी चाहिए। तो एफ क्या है हमारे पास में, फीमेल है। डन, फैमिली ट्री तैयार हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। कह रहा है कि इससे क्या रेफरेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर फीमेल। अब यहाँ पे देखो आप ए बी तो मेल है, ठीक है, और सी फीमेल है, तो ये भी अपना रॉन्ग हो गया। सेकंड है ए इज हस्बैंड ऑफ डी। यहाँ पे आप देख सकते हो ए एंड डी आर मैरिड कपल एंड ए इज हस्बैंड ऑफ डी, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके यस, नेक्स्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं। कहते हैं ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी। ई एंड एफ, अब यहाँ पे ई यहाँ पे एफ है, ये चिल्ड्रन नहीं है डी के, तो ये भी रॉन्ग हो गया। डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी इज डॉटर ऑफ एफ ये नहीं गिवन है, डी इज डॉटर इन लॉ, ठीक है ना, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया। क्लियर, तो क्या आ जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 2017 का क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। दैट मीन्स कि जो हमारे पास में रिलेशन है, रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर कोड से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो क्या है, a प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, a प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, a माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। वट इज दर एक्सप्रेशन p प्लस आर माइनस क्यू मीन्स। तो इस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग होगा, सीधी सी बात कहते हैं p प्लस आर, दैट मीन्स कि p इज सन ऑफ r। डन, अब r माइनस क्यू, r माइनस क्यू मीन्स r इज वाइफ ऑफ क्यू, r इज वाइफ ऑफ क्यू। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यू इज सन ऑफ पी। अब यहाँ पे देखो क्यू इज सन ऑफ पी, क्यू इज फादर ऑफ पी, दैट मीन्स कि ये रॉन्ग हो गई आपकी। अब क्यू इज वाइफ ऑफ पी, क्यू तो हस्बैंड है किसका, आर का, तो ये भी गलत हो गया। क्यू इज फादर ऑफ पी, क्यू इज फादर ऑफ पी, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपने पास में करेक्ट। डन, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कोड को देख के घबराना नहीं है किसी ने भी, सिंपल जो कोड दे रखा है ना उसकी जगह पे उस रिलेशन को पुट कर दो। अब जैसे यहीं पे था a प्लस बी, ए इज सन ऑफ बी, अब यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे पी आर है, इट डजेंट मैटर, आपने उसको कैसे रीड करना है, p इज सन ऑफ r। क्लियर, अब यहाँ पे था p आर माइनस क्यू, दैट मीन्स कि r इज वाइफ ऑफ क्यू। इस ए बी से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ओके यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज 2018 का क्वेश्चन है, कहते लक्ष्मी, हर ब्रदर, हर डॉटर, हर सन आर बैडमिंटन प्लेयर, ए गेम ऑफ डबल्स इज अबाउट टू बिगिन। यस, देयर आर 4 पर्सन, कौन है, लक्ष्मी से सभी का रिलेशन गिवन है, लक्ष्मी, लक्ष्मी का ब्रदर, लक्ष्मी की डॉटर, लक्ष्मी का सन, और ठीक है ना, क्लियर। तो अब यहाँ पे जब बैडमिंटन का प्लेयर है तो ये मान के चलो कि एक प्लेयर यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ओके, अब स्टेटमेंट्स क्या हैं, लक्ष्मी's ब्रदर इज डायरेक्टली क्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर, उसकी डॉटर से डायरेक्ट क्रॉस कर रहा है। तो अगर मान लो हम ये मान लें कि भाई यहाँ पे लक्ष्मी की डॉटर है और यहाँ पे लक्ष्मी का ब्रदर है, डायरेक्टली क्रॉस कर रहे हैं, कहीं भी लिख सकते हो आप, इधर भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। अब साथ में क्या कहा है, हर सन इज डायगोनली क्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग्स, वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग कह रहा है वो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो अपने पास में या तो यहाँ पे उसका सन आएगा या यहाँ पे लक्ष्मी आएगी, यहाँ पे सन आएगा या यहाँ पे लक्ष्मी आएगी, बट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या कर, हर सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग, जो वर्स्ट प्लेयर है उसके सिबलिंग के क्रॉस है, तो यहाँ पे कौन आएगा फिर, वो सन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, यस, यहाँ पे सन आ जाएगा और यहाँ पे लक्ष्मी खुद आ जाएगी, और ये इसके क्रॉस जा रहा है। अब इसका सिबलिंग है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन आ गई है, लक्ष्मी खुद आ गई है। डन, अब क्या कहा था अपने पास में, द बेस्ट प्लेयर एंड वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट। अब वर्स्ट प्लेयर से सिबलिंग कहा था हमने, तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी क्या आ जाएगी, ये वर्स्ट प्लेयर आ जाएगी, और दोनों सेम साइड में है तो ये बेस्ट प्लेयर आ जाएगा। डन, अब आते हैं क्वेश्चन पे, कहता है हु इज द बेस्ट प्लेयर। तो बेस्ट प्लेयर कौन है, यहाँ पे हमने देखा कौन है, उसका ब्रदर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, हर ब्रदर।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो ट्री की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। यस 2019 का क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल 7 मेंबर्स हैं विद 3 फीमेल्स। जी इज विडो, जी विडो है, और जी के बारे में और साथ में क्या क्या है, सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। डी का फादर कौन है, डी का फादर है एफ, और उसकी सिस्टर इन लॉ है, दैट मीन्स कि उसके ब्रदर की वाइफ है, ठीक है ना, सिस्टर इन लॉ है, उसके ब्रदर की वाइफ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये उसका ब्रदर है और ये जो है उसकी वाइफ है। डन, क्लियर। अब ये भी हो सकता है, दूसरा हमारे पास में इस तरह से भी हो सकता है कि जो एफ है, एफ के वाइफ के ब्रदर की वाइफ हो, ये भी हो सकता है ना। डन, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी आप केस ले सकते हो, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे जो एफ है ये तो हो गया दूसरा, अब यहाँ पे एक इसकी यहाँ पे कोई वाइफ भी आएगी, क्योंकि इसने कहा है कि जॉइंट फैमिली है और उसके अंदर इस तरह से। अब आगे देखते हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन है कौन नहीं है, अभी एज इट इज इसको जस्ट हम ये माइंड में रखते हैं कि ये हस्बैंड है तो इसकी कोई वाइफ होगी। ओके, अभी आगे रीड करेंगे तो वहां से निकल के आएगा अपने पास में। आगे क्या है, कहता है कि बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी और डी दोनों सिबलिंग्स है। अभी यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा कि मैं बी और डी को कहाँ पे पुट करूं, बट आगे क्या है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी। यहाँ पे कह रहा है कि ए डॉटर है बी की, C and B are cousin. Okay, D is father कह रहा है ना, तो यहाँ पे D ये आ गया अपने पास में, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो B and D are sibling, तो एक इसके साथ में इसका और भी सिबलिंग है, कौन है, B है। अभी यहाँ तक हमें इनका ये नहीं पता चल रहा कि मेल है फीमेल है। ओके, बस जस्ट समझते हुए चलो, यहाँ पे क्या कह रहा है आगे कि A is daughter of बी, ए बी की डॉटर है, ए बी की डॉटर है। यस क्लियर, देखिए यहाँ पे है ना, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की डॉटर है। सी इज कजन ऑफ बी, अब कजन ऑफ बी, अब इस फैमिली के अंदर हम कजन को कहाँ पे रखेंगे, तो कजन ऑब्वियसली इस लाइन में आएगा, ठीक है। इनका चाइल्ड नहीं है, दैट मीन्स कि इसका चाइल्ड होगा, सी यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में, कह रहे सी इज कजन ऑफ बी, सी क्या है, कजन है बी का। अब साथ में उसने क्या कहा है कि हु इज ई, तो बच गई कौन सी स्पेस यहाँ पे, तो ई कहाँ पे आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, ई यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हैं हम, बिकॉज उसने कह दिया कि वो विडो, दैट मीन्स कि उसको हम यहाँ पे फैमिली के अंदर कंसिडर नहीं करना इस पर्सन को, जस्ट ट्री के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया अपने को। यस, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हु इज ई, ई कौन है, ई यहाँ पे आप देखिए कौन है, कहता वाइफ ऑफ एफ, तो यहाँ पे हम देख रहे वाइफ ऑफ एफ है, बिल्कुल सही है। ग्रैंड मदर ऑफ ए, ए की ग्रैंड मदर है, ठीक है। यहाँ पे से आप देख रहे हो कि ये जो है, ये यहाँ पे इसकी मदर हो सकती है, चाहे फादर हो सकता है, कोई भी हो, बी यहाँ पे गिवन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे फर्दर हम देख रही है इसका फादर, ये मदर है, दैट मीन्स की ग्रैंड मदर होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा आंट ऑफ सी, सी की आंट है, तो अब ये देखो सी हमारे पास यहाँ पे है, तो ये सी की क्या होगी, ये सी का, अगर मान लो ये मदर है, ये मदर का ब्रदर है और ये उसकी वाइफ है, तो क्या होगी, आंट होगी, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। हाँ जी, बोलो किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल क्लियर है। क्या करना, जैसे जैसे आपके पास में गिवन है उसी हिसाब से आप सबसे पहले ट्री जनरेट कर लो, ट्री के बाद में जस्ट हमने क्या करना है, ये है, क्लियर है। यस, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, हाँ जी, एक पॉइंट यहाँ पे हमने मिस किया है, आंसर तो आपका आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ गया, बट यहाँ पे उसने क्या कहा है कि 3 फीमेल्स है। यस, 3 फीमेल्स है, तो आप यहाँ पे ट्री के अंदर इनका भी रिलेशन निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1, 2 और 3 तो फीमेल होगी, दैट मीन्स कि ये सारे मेल हैं। अगर क्वेश्चन में इनका भी रिलेशन आता
कि जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे क्वेश्चन आ जाता कि सी इज व्हाट, डॉटर है या सन है जी का, तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि डॉटर नहीं, क्या है, सन है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है कि एक बार सभी स्टेटमेंट्स को रखना है। यहाँ पे अपने पास में ये वाली मिस हो गई थी, अभी मैंने आपको क्लियर करवा दी है। बिल्कुल क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2020 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहते हैं ए फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर, एक फैमिली की 2 ही जनरेशन है। हाँ जी, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, 2 ही जनरेशन के अंदर हमने ट्री को जनरेट करना है, ऐसा नहीं है कि 3 या 4 जनरेशन तक नहीं जाना। ओके, यस। PQRSTUV हैज 3 मेल एंड 3 फीमेल मेंबर। यस, क्या है, 3 मेल मेंबर हैं और 3 फीमेल मेंबर्स हैं। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल्स हैं एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स। ये वाला पॉइंट ध्यान रखो, 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, 2 अनमैरिड है, भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। अब आगे है यू इज पीज डॉटर। यस, यू इज डॉटर ऑफ, कौन है, पी, देखो यही गिवन है, पीज डॉटर। एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, क्यू क्या है, आर की मदर इन लॉ है, आर की मदर इन लॉ है। क्यू, सॉरी, आर की मदर इन लॉ नहीं है, ये कह रहे क्यू इज आर्स, पोस्ट ऑफिस ऐसे ध्यान से रख देखना इसको, क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, दैट मीन्स कि क्यू मदर इन लॉ है। यहाँ पे क्यू का कोई चाइल्ड है और यहाँ पे आर आ जाएगा। डन। अब मदर इन लॉ दैट मीन्स कि ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। अगर ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा, दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? यस। अब आगे है टी इज अनमैरिड मेल। टी कौन है, अनमैरिड मेल है। अब इसको मैं यहाँ पे क्यों ले रही हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उसने यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि 2 सिबलिंग है, 2 मैरिड कपल है, ठीक है ना, तो इसलिए। अब आगे क्या कह रहा है कि एस इज मेल, एस मेल है, एस क्या है, मेल है। अब साथ में हमें ये भी पता है कि 3, देखो एस क्या है हमारे पास में, मेल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आर है दिस कैन बी हस्बैंड ऑफ यू, कहीं पे कुछ भी नहीं गिवन है, ले सकते हैं हम, तब भी क्या उसकी मदर इन लॉ होगी। बट यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, इसने कहा है कि एस इज ए मेल, एस मेल है, ठीक है, 3 मेल मेंबर है, 3 फीमेल मेंबर है, पी मेल हो गया, टी मेल हो गया, एस मेल हो गया, दैट मीन्स कि जो आर है, आर क्या है, फीमेल है, आर फीमेल है, दैट मीन्स कि जो उसका पार्टनर है वो कौन होगा, मेल होगा, दैट मीन्स कि ये यू के साथ तो नहीं हो सकते, दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा एंड दीज आर ब्रदर्स। ओके, यस। अब आगे क्वेश्चन के अंदर क्या है, कहते हैं कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आर इज यूज हस्बैंड, आर इज यूज हस्बैंड, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ये नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ है, सॉरी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आर इज एस वाइफ, आर इज एस वाइफ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर जो है एस की वाइफ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। डन। एस इज अनमैरिड, एस हस्बैंड है आर का, दैट मीन्स कि नॉट अनमैरिड, मैरिड है। क्लियर है जी? तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा, आर इज एस वाइफ। ओके, यस, बिल्कुल क्लियर है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे भी अपने पास में गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फैमिली ट्री में उसको आप पुट करते हुए चलो। डन। अब जैसे यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हमने कर्व से रिप्रेजेंट करना है, तो इसको कर्व से ही रिप्रेजेंट करना है, अदरवाइज सारे के सारा चेंज हो जाएगा। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभी देखो 2020 तक के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, बट मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो हम हर सीरीज के अंदर करते हैं। तो अभी एक उसी टाइप का हम एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या है, कहता है कि ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। एक फैमिली के अंदर टोटल 6 मेंबर्स हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। क्यू इज सन ऑफ आर, देखिए ध्यान से, क्यू इज सन ऑफ आर, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, ठीक है जी। सन लिखा, हमने उसको स्क्वायर में कर दिया, आर का अभी हमें नहीं पता। आगे कह रहे बट आर इज नॉट मदर ऑफ क्यू, बट आर क्यू की मदर नहीं है। भाई जब वो उसका सन है, दैट मीन्स अगर मदर नहीं है तो क्या होगा, फादर होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हम इसको फादर की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। डन। हाँ जी, क्लियर है ये वाला पॉइंट। क्या किया हमने, यस, यहाँ पे अपने पास में रिलेशन में क्या गिवन है कि
क्यू सन है आर का, आर मदर नहीं है, दैट मीन्स कि आर क्या हो गया, फादर। पी एंड आर मैरिड कपल्स, पी एंड आर मैरिड कपल्स। जब मैरिड कपल्स वो बता रहा है, दैट मीन्स कि ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया पी, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, उसकी वाइफ हो जाएगी। डन। आगे आपके पास क्वेश्चन में है, वाई इज ब्रदर ऑफ आर, वाई इज ब्रदर ऑफ आर एंड एक्स इज डॉटर ऑफ पी, एक्स इज डॉटर ऑफ पी, दैट मीन्स की डॉटर ऑफ पी एंड आर। ओके, दैट मीन्स कि ये दोनों क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए। क्लियर। अब आगे है आपके पास में, जेड इज ब्रदर ऑफ पी, जेड इज ब्रदर ऑफ पी। हाँ जी बताओ, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद में क्या है, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, आर का ब्रदर इन लॉ कौन है, आर है, आर का ब्रदर इन लॉ कौन होगा, आर एक मेल है तो उसका ब्रदर इन लॉ कौन होगा, उसकी वाइफ का ब्रदर। तो यहाँ पे उसकी वाइफ का ब्रदर हम देख रहे हैं कौन है, जेड है, दैट मीन्स कि जेड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट है हमारे पास में, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर इन द फैमिली, फैमिली में कितने फीमेल मेंबर्स हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो, एक ये फीमेल है और एक ये फीमेल है, दैट मीन्स कि देयर आर 2 फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एक्स, क्यू एक्स से कैसे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यस, अभी हमने ट्री जनरेट किया था, तो ट्री के अंदर अभी हमने देखा किसका रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्यू इज रिलेटेड टू एक्स। अब देखिए, क्यू इज रिलेटेड टू एक्स, तो क्यू एक्स का क्या है, ब्रदर है। क्या है, क्यू एक्स का ब्रदर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रदर आ जाएगा। Then next question is how y is related to p, how y is related to p। तो देखिए ये y है और ये हमारे पास में p है, तो y कौन हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। ठीक है ना, मीन्स कि हस्बैंड का ब्रदर क्या होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, तो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। यस, क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रदर इन लॉ। आई होप सभी को जो अभी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ब्लड रिलेशन पे जो भी अगर कोई डाउट आ रहा था तो वो डाउट भी क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारी एक फ्री सीरीज़ है। अगर हमें अब जैसे एक टॉपिक किया हमने, अब इसके साथ साथ ही हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अगर 20 क्वेश्चन साथ साथ कर लेते हैं तो देखो कितना अच्छा रहेगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये फ्री सीरीज़ है, आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। जब आप इसको रजिस्टर करोगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स हैं वहाँ पे हमारे पोर्टल पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे with PDF and a test of 20 questions with each lecture। yes, क्लियर है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं करना, आपने सिंपल क्या करना है, नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पे जाना है, वहाँ पे 100% डिस्काउंट पे क्लिक करना है एंड यू विल रजिस्टर योरसेल्फ। ओके, और वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स ही अवेलेबल हैं विद PDF एंड टेस्ट। अब जैसे ब्लड रिलेशन किया, ब्लड रिलेशन के 20 क्वेश्चन अभी खुद से प्रैक्टिस कर लो, हो गया ब्लड रिलेशन कंप्लीट। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।